मेरा ये चैनल देख रहे हैं उस समय के लिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और रात्रि वाला प्यार भरा गुड नाइट भी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सोच रही हूँ कि कल मेरी शॉपिंग तो हुई गई थी, तो आज मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं आप लोगों को लेके। तो बस आज घर से निकल रहे हैं और देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ जाते हैं। आज 15 जून है, तो 15 जून को भी आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस बरेली शहर के चीज़ों को दिखाते हैं। और अगर मंदिर गए तो वहाँ के दर्शन कराएंगे, और यदि कहीं हम पार्क या कुछ और जगह गए तो आपको वो चीज़ भी दिखाएंगे कि यहाँ बरेली में ये क्यों प्रसिद्ध है, किस कारण से यहाँ पे लोग आते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, मैं तो हर चैनल में ये चीज़ बोलती रहती हूँ कि चलिए आज मैं आपको ये दिखाती हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ आइए। और हाँ, जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो न्यू सब्सक्राइबर है ना, या जो न्यू लोग हैं जो मेरे चैनल को उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ नीचे साइड में जो ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है ना, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए और ऑल के ऑप्शन पर उसको आप दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं और देखते हैं आज कहाँ की हमारी यात्रा रहती है, या ये ब्लॉग में हम कहाँ का दिखाते हैं। तो फिर आ जाइए। नमस्ते दोस्तों, आज आप लोगों के बार बार कहने पर मैं वो वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसमें मेरे पापा का फ्रैक्चर हो गया था। और वो फ्रैक्चर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 जगह हुआ था। और ये वीडियो लास्ट ईयर 15 जून की है। मैंने सोचा था कि इस वीडियो को मैं कभी भी पोस्ट नहीं करूँगी, पर आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं मेरे फादर के स्वास्थ्य के लिए की थी, तो वो अब बहुत ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं और अब चलने फिरने लगे हैं। और मैं उन लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसे समय में मेरा साथ दिया, मेरे फादर की बहुत मदद की। और जो लोग दूर थे, मेरे कुछ मित्र ऐसे भी थे, मेरी सहेलियाँ ऐसी थीं, कुछ आंटी ऐसी थीं, वो भैया ऐसे थे जो दूर रहकर भी उन्होंने मेरे पापा के लिए बहुत सहयोग करा। जब ब्लड नहीं मिल रहा था उसके लिए भी, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी थीं जिनके लिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो उस समय भी सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों के इस प्यार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, जी हाँ, ये वीडियो मेरे फादर का जब फ्रैक्चर हो गया था, ये वीडियो तब की है। मैंने कोशिश की है कि उन लम्हों को, उन क्षणों को मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको ये बताने की कोशिश की है कि उस समय मेरे फादर कितना पेन में थे और किस तरह से हम सब लोग परेशान थे कि बस हमारे फादर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, घर आ जाएं। ये सारी चीज़ें मतलब अपने आप में बताना, अपने आप में कहना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। आप सभी लोग समझ सकते हैं जब फैमिली मेम्बर्स में किसी की भी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनको लाना पड़ जाता है अस्पताल। तो ये वही मेरे लिए क्षण थी। तो मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ, बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप सब लोग ये सब वीडियो देख के समझ ही रहे होंगे कि मेरे पापा को इस समय कितना पेन हो रहा होगा। और मेरे लिए आप तक ये वीडियो पहुँचाना इसलिए भी ज़रूरी था कि मैं आपको बताना चाहती थी कि आप सभी लोग मेरे परिवार के ही सब सदस्य हैं। आप सबकी दुआओं से अब मेरे पापा जो हैं पहले से बहुत ठीक हो चुके हैं, चलने लगे हैं। अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ इस समय, बस आप मेरी हालत समझ रहे होंगे। लास्ट ईयर से अब तक बहुत कुछ मेरे फादर के साथ हुआ और अब वो बहुत ठीक हैं। आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से अब वो ठीक से चल रहे हैं। और ये
वीडियो बस आप तक पहुंचाने का सिर्फ मैं बार बार यही बोल रही हूँ, सिर्फ मकसद यही था कि मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाह रही थी। आप सब लोगों ने मेरे पापा के लिए इतनी सारी दुआएं करी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इतना साथ दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। फिर पापा को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, जिसके लिए हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करने के लिए ले आए। पापा को शिफ्ट भी कर दिया गया। उसके बाद पापा के पैर में बैलेंस बनाने के लिए ईंट का सहारा देकर उनके पैर को सीधा किया गया। ये बहुत ही पीड़ादायक था, जिसे हम लोग सब देख तो रहे थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस अस्पताल में और भी बहुत से लोग थे जो पापा को देख रहे थे। मैं सभी को देख के बहुत ही ज़्यादा मायूस हो रही थी, खासकर अपने पापा को इस हालत में देख के। खैर, पापा का नेक्स्ट डे ऑपरेशन था और ये देखिए मेरे पापा का ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ। उनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालते हुए और आईसीयू में शिफ्ट करते हुए वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, जिन्होंने मेरे पापा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। पापा अब पहले से काफ़ी बेहतर थे। उनको कुछ दिन आईसीयू में ही रहने दिया गया। ये आईसीयू के बाहर से मैंने पापा की वीडियो बनाई थी। अंदर जाना अलाउ नहीं था, पर स्टाफ मुझे बार बार पापा की सभी जानकारियों से अवगत करा रहा था कि उनका स्वास्थ्य कैसा है और कितने दिन में हम उनको वार्ड से शिफ्ट कर देंगे। पापा मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे। बाहर मेरे भैया और मामा जी खड़े थे और 2 दिन बाद ही पापा को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मेरे पापा अब ठीक हो चुके हैं और उन्हें आईसीयू से अब वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। मेरी हंसी देखकर यहाँ पे दीदी भी बहुत खुश हो रही थी और मेरा भाई भी बहुत खुश हो रहा था कि अब पापा हमारे पहले से बहुत ठीक हैं। हम अपनी खुशी यहाँ व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब मेरे पापा वार्ड में आ गए तो यहाँ की जो सिस्टर दीदी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी और इन्होंने पापा का बहुत ध्यान रखा। पापा को टाइम पे इंजेक्शन देना, पापा को ड्रिप चढ़ाना, पापा के हाथ में यदि स्वेलिंग आ रही है तो उसका ध्यान रखना। पर ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं बहुत ही डरी हुई थी, घबरा रही थी। खैर, ये समय जल्दी बीत गया और मेरे पापा खूब अच्छे से स्वस्थ होकर घर वापस आ गए। आप लोगों की दुआओं से अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, घर आ चुके हैं। मैं इतनी उत्साहित थी जिस दिन मेरे पापा डिस्चार्ज हो रहे थे। मैं वो वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अब मेरे पापा घर आ गए हैं और पहले से काफ़ी बेहतर हैं। उनकी हालत में बहुत सुधार है और डॉक्टर ने उन्हें एक्सरसाइज बोली है, चलने फिरने के लिए बोला है और उनका दर्द जो है अब बिल्कुल ना के बराबर है, जिसे देखकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम आपको बता ही नहीं सकते, जब परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है और हॉस्पिटल जाता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है। लेकिन सच में ये समय भी जल्द ही निकल गया, या यूं कहें कि बीत गया और हमारे पापा बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। हाँ, हम सब लोग घर पे उनकी थोड़ी केयर कर रहे हैं। उनको
ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जो पेन पापा पहले महसूस कर रहे थे जब फ्रैक्चर हुआ था और उन्हें हम हॉस्पिटल लाए थे, उस पेन को सिर्फ पापा ही महसूस कर पा रहे थे। हम तो देख तक नहीं पा रहे थे। बट बहुत खुशी है कि पापा उन सब चीज़ों से बाहर निकल आए हैं और अब घर आ गए हैं, हम सब लोगों के बीच हैं। हम सब लोग बेहद खुश हैं पापा को एकदम तंदुरुस्त और अच्छा देखते हुए। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है। आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा गला बैठने का और मेरी आवाज़ इतनी जो बैठी हुई है वो इस कारण से बैठी है। दिन रात में हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी, पानी चेंज हो रहा था, इस कारण मेरी आवाज़ बैठ गई थी और बिल्कुल भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, ना ब्लॉग बना पा रही थी क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे। खैर अब मेरे पापा आ गए हैं और आप सबकी दुआओं से बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं पूर्णतः ब्लॉगिंग करूँगी और आप लोगों से मिलती रहूँगी जैसा भी होगा और सारी चीज़ों से अवगत कराती रहूँगी। फ़िलहाल मेरी नए नए ब्लॉग देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। दुआएं कीजिएगा कि जिस तरह से आपने अपना प्यार और सहयोग मुझे दिया है, आगे भी देते रहेंगे। मेरे इस परिवार को जो आप लोगों ने सब्सक्राइबर के रूप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस परिवार को खूब बढ़ाते रहिएगा और मैं अपने इस परिवार को बहुत ही बड़ा देखना चाहती हूँ। आप लोगों के साथ मिलकर नए नए ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। और ये देखिए मेरे पापा का अगले दिन भी ये सिस्टर दीदी बहुत ख्याल कर रही थी। आए दिन जितने भी दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे, इन्होंने मेरे पापा की बहुत सेवा करी और इन सिस्टर दीदी का, यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के डॉक्टर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पापा का इतना अच्छा ऑपरेशन करा। मेरे पापा बहुत जल्द स्वस्थ हो गए, घर आ गए। ये मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, आगे मैंने कुछ पिक्चर्स भी ऐड की थी जो मेरे पापा की ब्लड ग्रुप की और जो ऑपरेशन हो गया था उसकी ये पिक्चर थी। आशा करती हूँ आप लोग सब समझ ही गए होंगे।